रुक जाइए। अगर पिछले कुछ दिनों से आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिन्हें आप किसी से कह नहीं पा रहे, अगर आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि आपकी सोच, आपके रिश्ते, आपके निर्णय और आपके आसपास का माहौल पहले जैसा नहीं रहा, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि कई बार भगवान हमारे जीवन में किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत करने से पहले कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिन्हें हम साधारण घटनाएं समझकर अनदेखा कर देते हैं। बाद में जब समय बीत जाता है, तब हमें एहसास होता है कि वो कोई साधारण संयोग नहीं था, बल्कि हमारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। प्यारे भक्तों, भगवान हमेशा शब्दों में संदेश नहीं देते। कई बार वह परिस्थितियों के माध्यम से सिखाते हैं, कई बार लोगों के माध्यम से, कई बार हमारी अंतरात्मा के माध्यम से और कई बार जीवन में आने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों के माध्यम से। लेकिन समस्या यह है कि हम उन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। हम उन्हें किस्मत, संयोग या सामान्य घटना समझकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि वही संकेत हमें उस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं जहां हमारा जीवन पहले से कहीं अधिक बेहतर हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 11 संकेत बताने जा रहा हूं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आने से पहले दिखाई दे सकते हैं। ये संकेत किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे अनुभव हैं जिन्हें जीवन में बहुत से लोग अलग अलग रूपों में महसूस करते हैं। यदि इनमें से कुछ संकेत आपके जीवन से भी मेल खाते हैं, तो हो सकता है कि आप भी अपने जीवन के एक नए पड़ाव की ओर बढ़ रहे हों। इसलिए इस वीडियो के एक भी शब्द को मिस मत कीजिए। लेकिन भक्तों, मैं आपको पहले ही एक बात बता देना चाहता हूं। इस वीडियो का उद्देश्य भविष्य बताना नहीं है और न ही किसी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना है। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि आप अपने जीवन में हो रहे बदलावों को समझें, अपने भीतर झांकें और यह देखें कि क्या आप पहले से अधिक जागरूक, अधिक शांत और अधिक परिपक्व बन रहे हैं, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन बाहर नहीं, सबसे पहले भीतर शुरू होता है। सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिन बातों के लिए आप पहले घंटों परेशान रहते थे, अब वही बातें आपको पहले जितनी प्रभावित नहीं करती? क्या कभी ऐसा लगा कि अचानक कुछ लोग आपके जीवन से दूर हो गए, लेकिन उसके बाद आपके मन का बोझ भी हल्का हो गया? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि बिना किसी कारण आपका मन आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान, प्रार्थना या आत्मचिंतन की ओर आकर्षित होने लगा? यदि हां, तो इन अनुभवों को केवल संयोग मानकर अनदेखा मत कीजिए। कई बार जीवन हमें धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जा रहा होता है जहां हमारी वास्तविक उन्नति हमारा इंतजार कर रही होती है। प्यारे भक्तों, हम सभी चाहते हैं कि भगवान हमें सीधे आकर बता दें कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन भगवान का कार्य करने का तरीका अलग होता है। वह पहले इंसान को बदलते हैं, फिर उसकी परिस्थितियां बदलती हैं। पहले उसकी सोच बदलती है, फिर उसका जीवन बदलता है। पहले उसका धैर्य बढ़ता है, फिर उसके सामने नए अवसर खुलते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करता है, वह अक्सर उन छोटे छोटे संकेतों को खो देता है जो उसे सही दिशा दिखा सकते थे। आज इस वीडियो में बताए गए हर संकेत का संबंध आपके वास्तविक जीवन से होगा। आप स्वयं निर्णय कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। हो सकता है एक संकेत आपकी वर्तमान स्थिति को समझा दे, हो सकता है दूसरा संकेत आपके मन में वर्षों से चल रहे किसी प्रश्न का उत्तर बन जाए, और हो सकता है अंतिम संकेत आपको यह एहसास करा दे कि अब समय आ गया है अपने जीवन को नई दिशा देने का। इसलिए भक्तों, मैं आपसे केवल एक निवेदन करता हूं, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। पूरे धैर्य और खुले मन से अंत तक देखिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी बात भी इंसान की पूरी सोच बदल देती है, और बदली हुई सोच ही बदली हुई जिंदगी की शुरुआत बनती है। राधे राधे। प्यारे भक्तों, आप सभी का परम ध्यान परिवार में हृदय से स्वागत है। यदि आप भी अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति, सकारात्मक सोच और आत्मिक जागृति की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्रद्धा के साथ राधे राधे अवश्य लिखिए। आपकी यह छोटी सी सहभागिता इस आध्यात्मिक परिवार को और अधिक मजबूत बनाती है और हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है।
अब अपने मन को शांत कीजिए, कुछ क्षण के लिए सभी चिंताओं को छोड़ दीजिए और पूरे ध्यान से इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं वे 11 महत्वपूर्ण संकेत जो यह समझने में आपकी सहायता कर सकते हैं कि आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का समय निकट आ रहा है। प्यारे भक्तों, पहला संकेत है, जिस काम से आप हमेशा डरते थे उसी काम को करने का साहस अचानक आने लगे। यह संकेत बहुत साधारण दिखाई देता है, लेकिन कई लोगों के जीवन में यह गहरे परिवर्तन की शुरुआत का अनुभव हो सकता है। कई बार हम वर्षों तक किसी निर्णय से डरते रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने यह कदम उठाया तो असफल हो जाएंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे या सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसी डर की वजह से हम अपनी क्षमता होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बिना किसी बड़े कारण के हमारे भीतर एक नया साहस जन्म लेने लगता है। वही काम जिससे हम पहले घबराते थे अब उतना कठिन नहीं लगता। मन कहता है कि अब प्रयास करना चाहिए। यही बदलाव आत्मविश्वास के बढ़ने का संकेत हो सकता है। प्यारे भक्तों, ध्यान से सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस व्यक्ति से बात करने में आपको डर लगता था, एक दिन आपने बिना झिझक उससे बात कर ली? क्या कभी ऐसा हुआ कि जिस व्यवसाय को शुरू करने की हिम्मत वर्षों तक नहीं जुटा पाए, उसी के लिए अचानक मन पूरी तैयारी करने लगा? क्या कभी ऐसा हुआ कि जिस सत्य को बोलने से आप डरते थे, एक दिन आपने निडर होकर वही सत्य बोल दिया? यदि ऐसा हुआ है तो यह केवल बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि आपके भीतर बढ़ती हुई मानसिक और आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत हो सकता है। डर हमेशा हमें हमारी सीमाओं में बांध कर रखता है। जब तक इंसान डर के अनुसार निर्णय लेता है, तब तक उसका जीवन भी उसी सीमा में घूमता रहता है। लेकिन जैसे ही वह डर से ऊपर उठकर विवेक और विश्वास के साथ निर्णय लेना शुरू करता है, उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि डर पूरी तरह समाप्त हो जाता है, बल्कि अब डर के बावजूद सही कदम उठाने का साहस आने लगता है। यही वास्तविक परिवर्तन है। बहुत से लोग सोचते हैं कि साहसी वही होता है जिसे कभी डर नहीं लगता, लेकिन सच्चाई यह है कि साहसी वही होता है जो डर महसूस करने के बाद भी सही कार्य करने का निर्णय लेता है। जब आपके भीतर यह शक्ति आने लगती है, तब समझिए कि आप पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे। आपकी सोच बदल रही है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आपका व्यक्तित्व पहले से अधिक मजबूत हो रहा है। प्यारे भक्तों, कई बार भगवान हमारे जीवन की कठिनाइयों को तुरंत समाप्त नहीं करते, बल्कि हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि वही कठिनाइयां हमें कमजोर करने के बजाय हमें और परिपक्व बना देती हैं। पहले जो समस्या पहाड़ जैसी लगती थी, अब वही चुनौती केवल एक परीक्षा जैसी महसूस होती है। पहले जहां आप पीछे हट जाते थे, अब वहीं डटकर खड़े होने का मन करता है। यह परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है, और जब भीतर परिवर्तन होता है, तब बाहर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। एक विद्यार्थी की कल्पना कीजिए जो वर्षों से किसी प्रतियोगी परीक्षा से डरता था। हर बार आवेदन करता, लेकिन परीक्षा के दिन घबरा जाता। फिर एक समय ऐसा आता है जब वह स्वयं से कहता है, परिणाम चाहे जो हो, इस बार मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगा। यही सोच उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति वर्षों से अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहता है, लेकिन असफलता के डर से पीछे हट जाता है। फिर एक दिन वह साहस करके पहला कदम उठा लेता है। चाहे सफलता तुरंत मिले या कुछ समय बाद, लेकिन उसी दिन उसका नया जीवन शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने डर के बजाय विश्वास को चुना। प्यारे भक्तों, यह भी याद रखिए कि साहस का अर्थ लापरवाही नहीं होता। सही साहस वह है जो धैर्य, विवेक और अच्छे उद्देश्य के साथ जुड़ा हो। यदि आपके भीतर अच्छे कार्यों के लिए हिम्मत बढ़ रही है, यदि आप सत्य, ईमानदारी और मेहनत के मार्ग पर चलने का निश्चय कर पा रहे हैं, तो यह आपके व्यक्तित्व में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन का सुंदर संकेत हो सकता है। इसलिए आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं आज भी उसी डर में जी रहा हूं जिसमें वर्षों पहले जीता था, या अब मेरे भीतर आगे बढ़ने का साहस पैदा हो रहा है? यदि आपका उत्तर दूसरा है, तो इस बदलाव की कद्र कीजिए। अपने इस आत्मविश्वास को सही दिशा दीजिए। लगातार सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए और धैर्य बनाए रखिए।
क्योंकि अक्सर जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां उसी क्षण शुरू होती हैं जब इंसान अपने सबसे बड़े डर के बावजूद पहला कदम आगे बढ़ाने का निर्णय लेता है। यही पहला संकेत है कि आपका जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा हो सकता है। प्यारे भक्तों, दूसरा संकेत है, जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया था उनकी कमी महसूस होना बंद हो जाए और मन आगे बढ़ने लगे। यह संकेत सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन यदि इसे गहराई से समझा जाए तो यह जीवन के सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक हो सकता है। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनसे वह दिल से जुड़ जाता है। कभी वे दोस्त होते हैं, कभी रिश्तेदार, कभी जीवन साथी, कभी कोई अपना, तो कभी कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमें बहुत उम्मीदें होती हैं। लेकिन समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और कई बार वही लोग किसी कारणवश हमारे जीवन से दूर चले जाते हैं। उस समय मन टूट जाता है, ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ बचा ही नहीं। इंसान हर समय उसी व्यक्ति के बारे में सोचता रहता है, बार बार पुरानी बातें याद करता है और यही सोचता है कि काश सब कुछ पहले जैसा हो जाता। प्यारे भक्तों, यह अवस्था बहुत कठिन होती है। कई लोग महीनों तक, कई लोग वर्षों तक इसी दर्द में जीते रहते हैं। वे बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। उनका मन किसी काम में नहीं लगता, उन्हें किसी नई शुरुआत की इच्छा नहीं होती और वे अपने वर्तमान से अधिक अपने अतीत में जीने लगते हैं। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब धीरे धीरे उनके भीतर कुछ बदलने लगता है। एक दिन उन्हें एहसास होता है कि अब वे पहले की तरह हर समय उसी व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते। पुरानी यादें अभी भी आती हैं, लेकिन अब वे उन्हें पहले जितना नहीं तोड़ती। जो दर्द पहले हर दिन रुलाता था, अब वही दर्द केवल एक सीख बनकर रह जाता है। मन में शिकायतें कम होने लगती हैं और स्वीकार करने की शक्ति बढ़ने लगती है। यही वह क्षण होता है जब जीवन नई दिशा की ओर बढ़ना शुरू करता है। प्यारे भक्तों, इसका अर्थ यह नहीं कि आप उस व्यक्ति को भूल गए हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपने अपने जीवन को फिर से जीना शुरू कर दिया है। अब आपकी खुशी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहती। अब आप अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। आप फिर से सपने देखने लगते हैं। आप अपने परिवार, अपने काम, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्मिक विकास पर ध्यान देने लगते हैं। यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। जीवन का नियम है कि हर व्यक्ति हमेशा हमारे साथ नहीं रहता। कुछ लोग हमें खुशियां देने आते हैं और कुछ लोग हमें अनुभव देने आते हैं। यदि हर व्यक्ति हमेशा साथ रहता तो शायद हम कभी मजबूत बन ही नहीं पाते। कई बार जिन लोगों के जाने पर हम सबसे अधिक रोते हैं, समय बीतने के बाद वही घटना हमें सबसे बड़ी सीख देकर जाती है। तब समझ में आता है कि अगर वह व्यक्ति हमारे जीवन से नहीं जाता तो शायद हम कभी अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान ही नहीं पाते। प्यारे भक्तों, कभी कभी भगवान हमारे जीवन से उन लोगों को दूर कर देते हैं जो हमारे विकास में बाधा बन रहे होते हैं। उस समय हमें यह निर्णय बहुत कठोर लगता है। हम शिकायत करते हैं, रोते हैं, प्रश्न करते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन समय बीतने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि उस घटना के बाद ही हमारा जीवन सही दिशा में बढ़ना शुरू हुआ था। मान लीजिए किसी युवक का एक मित्र था जो उसे हमेशा गलत आदतों की ओर ले जाता था। वह उसे मेहनत करने से रोकता था, समय बर्बाद करवाता था और उसके सपनों का मजाक उड़ाता था। फिर किसी कारण दोनों अलग हो गए। शुरुआत में उस युवक को बहुत दुख हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। नई नौकरी मिली, नए अच्छे मित्र मिले और उसका पूरा जीवन बदल गया। तब उसे समझ आया कि जिसे वह अपना सबसे बड़ा नुकसान समझ रहा था, वही वास्तव में उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का रिश्ता टूट जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, लेकिन धीरे धीरे वह स्वयं को समय देता है, अपने परिवार के साथ जुड़ता है, अपने करियर पर ध्यान देता है, अपने स्वास्थ्य को सुधारता है और पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी बन जाता है। कुछ वर्षों बाद वह पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि उस कठिन अनुभव ने उसे मानसिक रूप से इतना मजबूत बना दिया कि अब वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। प्यारे भक्तों,
जब आपका मन उन लोगों की याद में डूबे रहने के बजाय अपने भविष्य का निर्माण करने लगे, जब आप शिकायतों की जगह कृतज्ञता महसूस करने लगें, जब आप यह स्वीकार कर लें कि हर मिलने वाला व्यक्ति हमेशा साथ नहीं रहता, तब समझिए कि आपके भीतर परिपक्वता आ रही है। यह परिपक्वता ही आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। याद रखिए, अतीत को पकड़े रखने से वर्तमान कमजोर हो जाता है, लेकिन जब इंसान बीती हुई बातों से सीख लेकर आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, तभी उसके जीवन में नए अवसर प्रवेश करते हैं। बंद दरवाजे को देखते रहने वाला व्यक्ति कभी खुली खिड़की नहीं देख पाता। इसलिए जो लोग जा चुके हैं, उनके लिए मन में सम्मान रखिए, उनसे मिली सीख को स्वीकार कीजिए, लेकिन अपने जीवन को वहीं रोक मत दीजिए। प्यारे भक्तों, यदि पिछले कुछ समय से आप महसूस कर रहे हैं कि अब आपका मन पुरानी बातों में नहीं अटका रहता, अब आप अपने भविष्य के बारे में अधिक सोचने लगे हैं, अब आप नई शुरुआत करने से नहीं डरते और अब आपको अपने भीतर पहले से अधिक शांति महसूस होती है, तो यह आपके जीवन में हो रहे एक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत हो सकता है। क्योंकि जब इंसान अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर वर्तमान को स्वीकार कर लेता है, तभी उसके लिए भविष्य के नए द्वार खुलने शुरू होते हैं। यही दूसरा संकेत है कि आपका जीवन एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा हो सकता है। प्यारे भक्तों, तीसरा संकेत है बार बार ऐसा महसूस होना कि कोई गलत निर्णय लेने से आपकी अंतरात्मा आपको रोक रही है। यह संकेत बहुत गहरा है, इसे हर व्यक्ति तुरंत नहीं समझ पाता। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता आसान दिखाई देता है, लेकिन भीतर से मन कहता है कि यह सही नहीं है। दूसरा रास्ता कठिन होता है, उसमें संघर्ष होता है, समय लगता है, लेकिन भीतर कहीं एक शांति महसूस होती है। ऐसे समय में यदि आपकी अंतरात्मा बार बार आपको गलत निर्णय लेने से रोक रही है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके भीतर विवेक और जागरूकता पहले से अधिक विकसित हो रही है। प्यारे भक्तों, हर इंसान के भीतर एक ऐसी आवाज होती है जो कभी झूठ नहीं बोलती। हम उसे अंतरात्मा कहते हैं। जब मन इच्छाओं के पीछे भागता है, तब अंतरात्मा हमें सही और गलत का अंतर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अक्सर हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत तेज होती हैं और अंतरात्मा बहुत शांत होती है। जो व्यक्ति केवल इच्छाओं की सुनता है, वह कई बार बाद में पछताता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना सीख जाता है, उसके निर्णय धीरे धीरे बेहतर होने लगते हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी काम को करने जा रहे थे, लेकिन भीतर से एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मन बार बार कह रहा था कि रुक जाओ, थोड़ा सोचो, जल्दबाजी मत करो। यदि उस समय आपने उस आवाज को अनदेखा किया होगा, तो संभव है बाद में आपको पछताना पड़ा हो, और यदि आपने उस आवाज का सम्मान किया होगा, तो शायद आपने किसी बड़ी गलती से स्वयं को बचा लिया होगा। प्यारे भक्तों, जीवन में परिपक्वता की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इंसान केवल दूसरों की सलाह पर नहीं, बल्कि अपनी जागरूक अंतरात्मा के साथ भी निर्णय लेने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह दूसरों की बात नहीं सुनता, बल्कि वह हर बात को शांत मन से परखता है। वह क्रोध में निर्णय नहीं लेता, लालच में निर्णय नहीं लेता और डर में निर्णय नहीं लेता। वह थोड़ा रुकता है, सोचता है और फिर आगे बढ़ता है। कई लोग जीवन भर केवल बाहरी आवाजें सुनते रहते हैं। कोई कहता है ऐसा करो, कोई कहता है वैसा करो, समाज कुछ कहता है, रिश्तेदार कुछ और कहते हैं, मित्र कुछ और सलाह देते हैं। इन सब के बीच यदि इंसान अपनी अंतरात्मा की आवाज खो देता है, तो वह धीरे धीरे अपने वास्तविक मार्ग से भी दूर होने लगता है। लेकिन जब भीतर की आवाज स्पष्ट होने लगती है, तब जीवन भी स्पष्ट होने लगता है। मान लीजिए, आपको कोई ऐसा लाभ मिल सकता है जो गलत तरीके से हासिल हो रहा है। बाहर से सब कुछ आकर्षक दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, लेकिन भीतर से मन कहता है कि यह रास्ता ठीक नहीं है। यदि आप उस समय अपनी अंतरात्मा की सुनकर गलत रास्ते से दूर हो जाते हैं, तो संभव है कि आपको तुरंत लाभ न मिले, लेकिन आप अपने चरित्र, अपने आत्मसम्मान और अपनी मानसिक शांति को सुरक्षित रख लेते हैं। यही सच्ची सफलता की शुरुआत होती है। इसी प्रकार कई बार कोई व्यक्ति
क्रोध में आकर ऐसा निर्णय लेना चाहता है जिससे रिश्ते हमेशा के लिए टूट सकते हैं। लेकिन अचानक भीतर से आवाज आती है कि अभी शांत रहो, कुछ समय बाद निर्णय लेना। यदि वह उस आवाज का सम्मान करता है तो कई बार एक परिवार टूटने से बच जाता है, एक मित्रता बच जाती है और जीवन भर का पछतावा भी टल जाता है। प्यारे भक्तों, अंतरात्मा की आवाज हमेशा शोर नहीं मचाती, वह धीरे से समझाती है। इसीलिए जो व्यक्ति हर समय भाग दौड़, क्रोध, ईर्ष्या और तनाव में रहता है, वह उस आवाज को सुन ही नहीं पाता। लेकिन जो व्यक्ति कुछ समय आत्मचिंतन करता है, अपने मन को शांत रखता है और ईमानदारी से स्वयं को देखने का प्रयास करता है, उसकी अंतरात्मा पहले से अधिक स्पष्ट मार्गदर्शन देने लगती है। याद रखिए, सही निर्णय हमेशा आसान नहीं होते। कई बार सही निर्णय लेने के लिए कुछ समय का संघर्ष सहना पड़ता है, लेकिन वही संघर्ष आगे चलकर जीवन को स्थिर और सुखद बनाता है। गलत निर्णय तुरंत सुख दे सकता है, लेकिन लंबे समय तक दुख दे सकता है, जबकि सही निर्णय शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन अंत में मन को शांति देता है। प्यारे भक्तों, यदि पिछले कुछ समय से आप महसूस कर रहे हैं कि आपका मन गलत बातों को पहले की तरह स्वीकार नहीं करता, यदि किसी अनुचित कार्य से पहले भीतर बेचैनी होने लगती है, यदि आपका विवेक आपको बार बार रुककर सोचने के लिए प्रेरित करता है और यदि आप जल्दबाजी के बजाय धैर्य से निर्णय लेने लगे हैं, तो यह आपके व्यक्तित्व में आ रहे सकारात्मक परिवर्तन का संकेत हो सकता है। क्योंकि जब इंसान अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना और उसका सम्मान करना सीख जाता है, तब उसके जीवन में केवल निर्णय ही नहीं बदलते, बल्कि उसका पूरा भविष्य बदलने लगता है। यही तीसरा संकेत है कि आपका जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा हो सकता है। प्यारे भक्तों, चौथा संकेत है, बिना किसी कारण सुबह जल्दी आंख खुलने लगे और मन पहले की तुलना में अधिक शांत महसूस होने लगे। यह संकेत बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन कई लोगों के जीवन में यह एक गहरे आंतरिक परिवर्तन का अनुभव हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान देर रात तक जागता है, सुबह देर से उठता है और पूरा दिन थकान, तनाव और बेचैनी में बीतता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बिना अलार्म लगाए ही सुबह जल्दी आंख खुल जाती है। सबसे आश्चर्य की बात यह होती है कि उस समय मन में पहले जैसी घबराहट नहीं होती, बल्कि एक अलग प्रकार की शांति और स्थिरता महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे दिन की शुरुआत किसी नए उत्साह के साथ हो रही है। प्यारे भक्तों, सुबह का समय केवल दिन की शुरुआत नहीं होता, बल्कि यह हमारे मन और विचारों की दिशा भी तय करता है। जब मन अशांत होता है, तब सुबह उठते ही चिंता, तनाव और परेशानियां याद आने लगती हैं। लेकिन जब भीतर सकारात्मक परिवर्तन शुरू होता है, तब वही सुबह एक नई ऊर्जा लेकर आती है। मन बिना किसी विशेष कारण के हल्का महसूस करता है। ऐसा नहीं कि जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं, बल्कि उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। ध्यान दीजिए, कभी कभी हम पहले की तरह ही उसी घर में रहते हैं, उसी नौकरी में काम करते हैं, वही लोग हमारे आसपास होते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमारे भीतर कुछ बदल गया है। पहले सुबह उठते ही मन भारी रहता था, अब मन शांत रहता है। पहले भविष्य की चिंता पूरे दिन परेशान करती थी, अब मन कहता है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा। यही सोच जीवन को बदलना शुरू करती है। प्यारे भक्तों, जीवन में वास्तविक परिवर्तन हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देता। सबसे पहले परिवर्तन हमारे भीतर होता है। जब मन शांत होने लगता है, तब निर्णय बेहतर होने लगते हैं, रिश्ते सुधरने लगते हैं, क्रोध कम होने लगता है, छोटी छोटी बातों पर दुखी होने की आदत कम हो जाती है। इंसान हर परिस्थिति में थोड़ा धैर्य रखने लगता है। यही आंतरिक शांति धीरे धीरे बाहरी सफलता का आधार बनती है। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं। एक व्यक्ति सुबह उठते ही घबरा जाता है और सोचता है कि अब क्या होगा। दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति में शांत मन से सोचता है कि समस्या है, लेकिन उसका समाधान भी अवश्य होगा। दोनों की परिस्थिति समान है, लेकिन उनके मन की स्थिति अलग है। यही अंतर उनके भविष्य को भी अलग बना देता है। प्यारे भक्तों, जब मन शांत होता है,
तब इंसान दूसरों की बातों से कम प्रभावित होता है। पहले यदि कोई कठोर शब्द बोल देता था तो पूरा दिन खराब हो जाता था। अब वही बात कुछ समय बाद सामान्य लगने लगती है। पहले हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया होती थी, अब समझदारी से उत्तर दिया जाता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे आत्मचिंतन, अनुभव और जीवन से मिली सीख के कारण विकसित होता है। कई लोग सोचते हैं कि शांति का अर्थ है समस्याओं का समाप्त हो जाना, लेकिन सच्चाई यह है कि शांति का अर्थ है समस्याओं के बीच भी स्वयं को संतुलित रखना। समुद्र की सतह पर लहरें हमेशा उठती रहती हैं, लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। उसी प्रकार जीवन में परिस्थितियां बदलती रहेंगी, चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन यदि आपका मन स्थिर रहने लगा है तो यह बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है। प्यारे भक्तों, सुबह का समय इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि उस समय हमारा मन अपेक्षाकृत शांत होता है। यदि इस समय आपके भीतर अच्छे विचार आने लगे हैं, यदि आपको अपने लक्ष्य याद आने लगे हैं, यदि आपका मन कृतज्ञता महसूस करने लगा है, यदि आप कुछ समय प्रार्थना, ध्यान या आत्मचिंतन में बिताने की इच्छा महसूस करते हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका व्यक्तित्व पहले से अधिक संतुलित और जागरूक हो रहा है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि जो व्यक्ति देर से उठता है उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। वास्तविक बात यह है कि यदि आपके भीतर स्वाभाविक रूप से अनुशासन, शांति और सकारात्मक सोच विकसित हो रही है, तो यह आपके विकास की दिशा में एक अच्छा कदम है। महत्वपूर्ण केवल जल्दी उठना नहीं, बल्कि उठने के बाद मन की स्थिति है। यदि मन शांत है, आशावान है और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित है, तो यही सबसे बड़ी बात है। प्यारे भक्तों, आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं हर सुबह चिंता के साथ उठता हूं या आशा के साथ? क्या मेरा मन हर दिन शिकायतों से भरा रहता है या धीरे धीरे कृतज्ञता से भरने लगा है? क्या मैं हर परिस्थिति में घबरा जाता हूं या अब पहले से अधिक धैर्य रख पाता हूं? यदि आपको अपने भीतर इन प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर मिल रहे हैं, तो समझिए कि आपका जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। याद रखिए, भगवान कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलने से पहले हमारे मन को बदलते हैं, क्योंकि जब मन बदल जाता है तब वही दुनिया, वही लोग और वही परिस्थितियां भी हमें पहले जैसी नहीं लगती। और जिस दिन इंसान का मन शांति, धैर्य और विश्वास से भरने लगता है, उसी दिन से उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की वास्तविक शुरुआत हो जाती है। यही चौथा संकेत है कि आपके भीतर एक नया अध्याय जन्म ले रहा हो सकता है। प्यारे भक्तों, पांचवां संकेत है, जिन बातों पर पहले बहुत गुस्सा आता था, अब वही बातें आपको पहले जितनी परेशान नहीं करती। यह संकेत देखने में छोटा लगता है, लेकिन वास्तव में यह मनुष्य के भीतर होने वाले सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक हो सकता है। क्योंकि जब तक इंसान हर छोटी छोटी बात पर क्रोधित होता रहता है, तब तक वह अपने मन की शांति खो देता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वही व्यक्ति महसूस करता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। जो बातें पहले उसे घंटों या दिनों तक परेशान करती थीं, अब वे कुछ ही समय में मन से निकल जाती हैं। यह परिवर्तन केवल व्यवहार का नहीं, बल्कि सोच, समझ और आत्मिक परिपक्वता का भी संकेत हो सकता है। प्यारे भक्तों, सोचिए, क्या पहले ऐसा नहीं होता था कि किसी के कठोर शब्द से आपका पूरा दिन खराब हो जाता था? यदि किसी ने आपकी आलोचना कर दी, आपकी बात नहीं मानी, आपका सम्मान नहीं किया या आपकी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं किया, तो आपका मन तुरंत अशांत हो जाता था। आप बार बार उसी घटना को याद करते थे, मन ही मन बहस करते थे और कई बार रात भर भी उसी बात को सोचते रहते थे। लेकिन यदि आज वही बातें पहले जितनी चोट नहीं पहुंचाती, तो यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। जीवन हमें धीरे धीरे सिखाता है कि हर व्यक्ति हमारी सोच के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा। हर किसी की अपनी परिस्थितियां, अपनी समझ और अपना स्वभाव होता है। जब यह बात मन में बैठने लगती है, तब हम दूसरों को बदलने की कोशिश कम और स्वयं को समझने की कोशिश अधिक करने लगते हैं। यही बदलाव हमें भीतर से मजबूत बनाता है। प्यारे भक्तों, क्रोध हमेशा बाहर से नहीं आता, उसका जन्म हमारे भीतर की अपेक्षाओं से होता है। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती,
तब मन दुखी होता है और वही दुख धीरे धीरे क्रोध का रूप ले लेता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान जीवन को समझने लगता है, उसकी अपेक्षाएं संतुलित होने लगती हैं। वह यह स्वीकार करने लगता है कि हर परिस्थिति उसके अनुसार नहीं चलेगी, और जैसे ही यह स्वीकार्यता आती है, मन स्वतः शांत होने लगता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति सड़क पर आपके साथ गलत व्यवहार कर देता है। पहले आप तुरंत प्रतिक्रिया देते, बहस करते और पूरे दिन उसी घटना को याद करके परेशान रहते। लेकिन अब आप सोचते हैं कि एक अनजान व्यक्ति की एक छोटी सी गलती के कारण मैं अपनी मानसिक शांति क्यों खोऊं? ये सोच ही आपके भीतर के विकास को दर्शाती है, क्योंकि अब आपका मन परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहा, बल्कि पहले से अधिक स्थिर हो रहा है। प्यारे भक्तों, इसका अर्थ यह नहीं कि आपको कभी क्रोध नहीं आएगा। क्रोध एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन अंतर यह है कि पहले क्रोध आपको नियंत्रित करता था, अब आप अपने क्रोध को नियंत्रित करने लगे हैं। पहले आप बिना सोचे बोल देते थे, बाद में पछताते थे। अब आप पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। पहले आप तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब थोड़ा रुककर उत्तर देते हैं। यही छोटी सी आदत आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। बहुत से रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग एक क्षण के क्रोध में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिन्हें बाद में लाख कोशिश करने पर भी वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख जाता है, वह केवल अपने रिश्ते ही नहीं बचाता, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मानसिक शांति और अपने भविष्य को भी सुरक्षित रखता है। प्यारे भक्तों, एक और बात पर ध्यान दीजिए। जब इंसान भीतर से मजबूत होने लगता है, तब उसे हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं लगता। पहले यदि कोई उसकी आलोचना करता था, तो वह तुरंत स्वयं को सही साबित करने में लग जाता था। लेकिन अब वह समझ जाता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात समझाना आवश्यक नहीं है। समय और कर्म स्वयं सबसे बड़ा उत्तर दे देते हैं। यह सोच केवल अनुभव से आती है, और यही अनुभव इंसान को परिपक्व बनाता है। जीवन में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको जानबूझकर क्रोधित करने की कोशिश करेंगे। वे चाहते हैं कि आप अपना संतुलन खो दें। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, धैर्य रखते हैं और बिना क्रोध के सही निर्णय लेते हैं, तब वास्तव में आपकी सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि उस समय आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त की होती है। प्यारे भक्तों, आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं आज भी हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता हूं? क्या किसी की एक बात मेरे पूरे दिन की शांति छीन लेती है? या फिर अब मैं पहले से अधिक धैर्यवान, शांत और समझदार बन गया हूं? यदि आपको महसूस हो रहा है कि आपका क्रोध पहले से कम हो गया है, आप छोटी छोटी बातों को जल्दी भूल जाते हैं, लोगों को क्षमा करना सीख रहे हैं और अपने मन की शांति को सबसे अधिक महत्व देने लगे हैं, तो यह आपके जीवन में हो रहे एक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत हो सकता है। याद रखिए, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं होता जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वह होता है जो अपने क्रोध, अपनी प्रतिक्रिया और अपने अहंकार पर नियंत्रण करना सीख ले। जिस दिन यह परिवर्तन आपके भीतर शुरू हो जाता है, उसी दिन से आपका व्यक्तित्व नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय लेता है। सही निर्णय ही सही कर्म बनते हैं और सही कर्म ही जीवन को नई दिशा देते हैं। यही पांचवा संकेत है कि आपके भीतर एक गहरा और सकारात्मक परिवर्तन जन्म ले रहा हो सकता है। प्यारे भक्तों, छठा संकेत है, अचानक ऐसे गुरु, पुस्तक, वीडियो या ज्ञान मिलने लगे जो आपके मन में वर्षों से चल रहे प्रश्नों का उत्तर देने लगे। यह संकेत बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक हो सकता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान पूरी तरह उलझा हुआ महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने, किस निर्णय पर विश्वास करे और किस दिशा में आगे बढ़े। वह बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर अनेक प्रश्नों से घिरा रहता है। वह बार बार सोचता है कि आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं इतना संघर्ष क्यों कर रहा हूं? मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? ऐसे समय में यदि अचानक कोई ऐसी पुस्तक, कोई ऐसा प्रवचन, कोई प्रेरणादायक वीडियो, कोई अनुभवी गुरु या कोई ज्ञानपूर्ण विचार आपके सामने आने लगे,
जो आपको सोचने, समझने और स्वयं को बेहतर बनाने की प्रेरणा दे, तो यह आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ का संकेत हो सकता है। प्यारे भक्तों, ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं मिलता। कई बार एक साधारण सी घटना भी हमें जीवन भर की सीख दे जाती है। कभी किसी बुजुर्ग की एक बात हमारे मन में उतर जाती है, कभी किसी बच्चे की मासूम बात हमें जीवन का गहरा सत्य समझा देती है, कभी किसी संत का एक वाक्य हमारी पूरी सोच बदल देता है, तो कभी किसी प्रेरणादायक वीडियो की कुछ पंक्तियां हमें निराशा से बाहर निकाल देती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा मन सीखने के लिए तैयार होता है, तब हमें ज्ञान अलग अलग माध्यमों से मिलने लगता है। सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी समस्या से बहुत परेशान थे और अचानक किसी पुस्तक का एक पृष्ठ पढ़ा, किसी प्रवचन का एक अंश सुना या किसी व्यक्ति की एक सलाह ने आपके मन का बोझ हल्का कर दिया? आपको लगा जैसे यही उत्तर मैं इतने दिनों से खोज रहा था। यह अनुभव कई लोगों के जीवन में आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई चमत्कार हुआ है, बल्कि यह कि आपका मन अब सीखने और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए अधिक खुला हो गया है। प्यारे भक्तों, जब इंसान केवल शिकायत करता है, तब उसे हर जगह केवल समस्याएं दिखाई देती हैं। लेकिन जब वह सीखने की भावना अपनाता है, तब वही संसार उसका शिक्षक बन जाता है। हर अनुभव उसे कुछ सिखाने लगता है। हर असफलता एक सबक बन जाती है। हर सफलता विनम्रता का महत्व समझाने लगती है और धीरे धीरे उसका पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें जीवन में सही मार्गदर्शन नहीं मिला, लेकिन कई बार मार्गदर्शन हमारे सामने होता है, केवल हमारा ध्यान उस ओर नहीं होता। जैसे ही हमारा मन शांत होता है और हम स्वयं को समझने का प्रयास करते हैं, वैसे ही हमें सही ज्ञान आकर्षित करने लगता है। हम उन बातों में रुचि लेने लगते हैं जिन्हें पहले अनदेखा कर देते थे। अब समय व्यर्थ की बहसों में नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लगने लगता है। यही परिवर्तन व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकता है। प्यारे भक्तों, कल्पना कीजिए कि एक युवक वर्षों तक केवल मनोरंजन में अपना समय बिताता रहा। उसे कभी आत्मविकास या आध्यात्मिक विचारों में रुचि नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव आने लगा। अब वह ऐसे विचार सुनने लगा जो उसे अनुशासन, धैर्य, ईमानदारी और आत्मविश्वास की ओर प्रेरित करते थे। उसने अच्छी पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया, अपने समय का सही उपयोग करना शुरू किया और कुछ ही वर्षों में उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया। उसके जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगीं क्योंकि उसकी सोच बदल चुकी थी। इसी प्रकार एक महिला अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से निराश थी। उसे लगता था कि अब उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन उसे एक प्रेरणादायक विचार मिला जिसने उसे हार न मानने की प्रेरणा दी। उसने धीरे धीरे अपने जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक परिवर्तन शुरू किए। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर थी। यही ज्ञान उसके जीवन का नया आधार बन गया। प्यारे भक्तों, याद रखिए, सही ज्ञान केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि इंसान को बदल देता है। यदि कोई बात सुनने या पढ़ने के बाद आपका व्यवहार, आपकी सोच और आपके निर्णय बेहतर होने लगे, तभी वह वास्तविक ज्ञान है। केवल बहुत सारी बातें जान लेना पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन बातों को अपने जीवन में उतारें। जब आपका मन अच्छे विचारों की ओर आकर्षित होने लगे, जब आपको नकारात्मक बातों की अपेक्षा सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें अधिक पसंद आने लगें, जब आप समय मिलने पर स्वयं को बेहतर बनाने वाली चीजें खोजने लगें, जब आप हर अनुभव से कुछ सीखने का प्रयास करें, तब समझिए कि आपका व्यक्तित्व पहले से अधिक जागरूक हो रहा है। यही जागरूकता आगे चलकर आपके निर्णयों को बेहतर बनाती है और आपके जीवन की दिशा भी बदल देती है। प्यारे भक्तों, आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं केवल मनोरंजन में समय बिताता हूं, या अब मुझे ऐसी बातें भी आकर्षित करने लगी हैं? करते हैं तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका व्यक्तित्व पहले से अधिक संतुलित और जागरूक हो रहा है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि जो व्यक्ति देर से उठता है उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। वास्तविक बात यह है कि यदि आपके भीतर स्वाभाविक रूप से अनुशासन, शांति और सकारात्मक सोच विकसित हो रही है, तो यह आपके विकास की दिशा में एक अच्छा कदम है।
महत्वपूर्ण केवल जल्दी उठना नहीं, बल्कि उठने के बाद मन की स्थिति है। यदि मन शांत है, आशावान है और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित है, तो यही सबसे बड़ी बात है। प्यारे भक्तों, आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं हर सुबह चिंता के साथ उठता हूं या आशा के साथ? क्या मेरा मन हर दिन शिकायतों से भरा रहता है या धीरे धीरे कृतज्ञता से भरने लगा है? क्या मैं हर परिस्थिति में घबरा जाता हूं या अब पहले से अधिक धैर्य रख पाता हूं? यदि आपको अपने भीतर इन प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर मिल रहे हैं, तो समझिए कि आपका जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। याद रखिए, भगवान कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलने से पहले हमारे मन को बदलते हैं, क्योंकि जब मन बदल जाता है तब वही दुनिया, वही लोग और वही परिस्थितियां भी हमें पहले जैसी नहीं लगती। और जिस दिन इंसान का मन शांति, धैर्य और विश्वास से भरने लगता है, उसी दिन से उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की वास्तविक शुरुआत हो जाती है। यही चौथा संकेत है कि आपके भीतर एक नया अध्याय जन्म ले रहा हो सकता है। प्यारे भक्तों, पांचवां संकेत है, जिन बातों पर पहले बहुत गुस्सा आता था, अब वही बातें आपको पहले जितनी परेशान नहीं करती। यह संकेत देखने में छोटा लगता है, लेकिन वास्तव में यह मनुष्य के भीतर होने वाले सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक हो सकता है। क्योंकि जब तक इंसान हर छोटी छोटी बात पर क्रोधित होता रहता है, तब तक वह अपने मन की शांति खो देता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वही व्यक्ति महसूस करता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। जो बातें पहले उसे घंटों या दिनों तक परेशान करती थीं, अब वे कुछ ही समय में मन से निकल जाती हैं। यह परिवर्तन केवल व्यवहार का नहीं, बल्कि सोच, समझ और आत्मिक परिपक्वता का भी संकेत हो सकता है। प्यारे भक्तों, सोचिए, क्या पहले ऐसा नहीं होता था कि किसी के कठोर शब्द से आपका पूरा दिन खराब हो जाता था? यदि किसी ने आपकी आलोचना कर दी, आपकी बात नहीं मानी, आपका सम्मान नहीं किया या आपकी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं किया, तो आपका मन तुरंत अशांत हो जाता था। आप बार बार उसी घटना को याद करते थे, मन ही मन बहस करते थे और कई बार रात भर भी उसी बात को सोचते रहते थे। लेकिन यदि आज वही बातें पहले जितनी चोट नहीं पहुंचाती, तो यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। जीवन हमें धीरे धीरे सिखाता है कि हर व्यक्ति हमारी सोच के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा। हर किसी की अपनी परिस्थितियां, अपनी समझ और अपना स्वभाव होता है। जब यह बात मन में बैठने लगती है, तब हम दूसरों को बदलने की कोशिश कम और स्वयं को समझने की कोशिश अधिक करने लगते हैं। यही बदलाव हमें भीतर से मजबूत बनाता है। प्यारे भक्तों, क्रोध हमेशा बाहर से नहीं आता। उसका जन्म हमारे भीतर की अपेक्षाओं से होता है। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब मन दुखी होता है और वही दुख धीरे धीरे क्रोध का रूप ले लेता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान जीवन को समझने लगता है, उसकी अपेक्षाएं संतुलित होने लगती हैं। वह यह स्वीकार करने लगता है कि हर परिस्थिति उसके अनुसार नहीं चलेगी, और जैसे ही यह स्वीकार्यता आती है, मन स्वतः शांत होने लगता है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति सड़क पर आपके साथ गलत व्यवहार कर देता है। पहले आप तुरंत प्रतिक्रिया देते, बहस करते और पूरे दिन उसी घटना को याद करके परेशान रहते। लेकिन अब आप सोचते हैं कि एक अनजान व्यक्ति की एक छोटी सी गलती के कारण मैं अपनी मानसिक शांति क्यों खोऊं? ये सोच ही आपके भीतर के विकास को दर्शाती है, क्योंकि अब आपका मन परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहा, बल्कि पहले से अधिक स्थिर हो रहा है। प्यारे भक्तों, इसका अर्थ यह नहीं कि आपको कभी क्रोध नहीं आएगा। क्रोध एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन अंतर यह है कि पहले क्रोध आपको नियंत्रित करता था, अब आप अपने क्रोध को नियंत्रित करने लगे हैं। पहले आप बिना सोचे बोल देते थे, बाद में पछताते थे। अब आप पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। पहले आप तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब थोड़ा रुक कर उत्तर देते हैं। यही छोटी सी आदत आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। बहुत से रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग एक क्षण के क्रोध में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिन्हें बाद में लाख कोशिश करने पर भी वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख जाता है, वह केवल अपने रिश्ते ही नहीं बचाता, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मानसिक शांति और अपने भविष्य को भी सुरक्षित रखता है।
प्यारे भक्तों, एक और बात पर ध्यान दीजिए। जब इंसान भीतर से मजबूत होने लगता है, तब उसे हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं लगता। पहले यदि कोई उसकी आलोचना करता था, तो वह तुरंत स्वयं को सही साबित करने में लग जाता था। लेकिन अब वह समझ जाता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात समझाना आवश्यक नहीं है। समय और कर्म स्वयं सबसे बड़ा उत्तर दे देते हैं। यह सोच केवल अनुभव से आती है और यही अनुभव इंसान को परिपक्व बनाता है। जीवन में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको जानबूझकर क्रोधित करने की कोशिश करेंगे। वे चाहते हैं कि आप अपना संतुलन खो दें। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, धैर्य रखते हैं और बिना क्रोध के सही निर्णय लेते हैं, तब वास्तव में आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि उस समय आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त की होती है। प्यारे भक्तों, आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं आज भी हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता हूं? क्या किसी की एक बात मेरे पूरे दिन की शांति छीन लेती है? या फिर अब मैं पहले से अधिक धैर्यवान, शांत और समझदार बन गया हूं? यदि आपको महसूस हो रहा है कि आपका क्रोध पहले से कम हो गया है, आप छोटी छोटी बातों को जल्दी भूल जाते हैं, लोगों को क्षमा करना सीख रहे हैं और अपने मन की शांति को सबसे अधिक महत्व देने लगे हैं, तो यह आपके जीवन में हो रहे एक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत हो सकता है। याद रखिए, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं होता जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वह होता है जो अपने क्रोध, अपनी प्रतिक्रिया और अपने अहंकार पर नियंत्रण करना सीख ले। जिस दिन यह परिवर्तन आपके भीतर शुरू हो जाता है, उसी दिन से आपका व्यक्तित्व नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगता है। क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय लेता है, सही निर्णय ही सही कर्म बनते हैं और सही कर्म ही जीवन को नई दिशा देते हैं। यही पांचवा संकेत है कि आपके भीतर एक गहरा और सकारात्मक परिवर्तन जन्म ले रहा हो सकता है। प्यारे भक्तों, छठा संकेत है, अचानक ऐसे गुरु, पुस्तक, वीडियो या ज्ञान मिलने लगे जो आपके मन में वर्षों से चल रहे प्रश्नों का उत्तर देने लगे। यह संकेत बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक हो सकता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान पूरी तरह उलझा हुआ महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने, किस निर्णय पर विश्वास करे और किस दिशा में आगे बढ़े। वह बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर अनेक प्रश्नों से घिरा रहता है। वह बार बार सोचता है कि आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं इतना संघर्ष क्यों कर रहा हूं? मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? ऐसे समय में यदि अचानक कोई ऐसी पुस्तक, कोई ऐसा प्रवचन, कोई प्रेरणादायक वीडियो, कोई अनुभवी गुरु या कोई ज्ञानपूर्ण विचार आपके सामने आने लगे जो आपको सोचने, समझने और स्वयं को बेहतर बनाने की प्रेरणा दे, तो यह आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ का संकेत हो सकता है। प्यारे भक्तों, ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं मिलता। कई बार एक साधारण सी घटना भी हमें जीवन भर की सीख दे जाती है। कभी किसी बुजुर्ग की एक बात हमारे मन में उतर जाती है, कभी किसी बच्चे की मासूम बात हमें जीवन का गहरा सत्य समझा देती है, कभी किसी संत का एक वाक्य हमारी पूरी सोच बदल देता है, तो कभी किसी प्रेरणादायक वीडियो की कुछ पंक्तियां हमें निराशा से बाहर निकाल देती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा मन सीखने के लिए तैयार होता है, तब हमें ज्ञान अलग अलग माध्यमों से मिलने लगता है। सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी समस्या से बहुत परेशान थे और अचानक किसी पुस्तक का एक पृष्ठ पढ़ा, किसी प्रवचन का एक अंश सुना या किसी व्यक्ति की एक सलाह ने आपके मन का बोझ हल्का कर दिया? आपको लगा जैसे यही उत्तर मैं इतने दिनों से खोज रहा था। यह अनुभव कई लोगों के जीवन में आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई चमत्कार हुआ है, बल्कि यह कि आपका मन अब सीखने और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए अधिक खुला हो गया है। प्यारे भक्तों, जब इंसान केवल शिकायत करता है, तब उसे हर जगह केवल समस्याएं दिखाई देती हैं। लेकिन जब वह सीखने की भावना अपनाता है, तब वही संसार उसका शिक्षक बन जाता है। हर अनुभव उसे कुछ सिखाने लगता है। हर असफलता एक सबक बन जाती है। हर सफलता विनम्रता का महत्व समझाने लगती है और धीरे धीरे उसका पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें जीवन में सही मार्गदर्शन नहीं मिला, लेकिन कई बार मार्गदर्शन हमारे सामने होता है
केवल हमारा ध्यान उस ओर नहीं होता। जैसे ही हमारा मन शांत होता है और हम स्वयं को समझने का प्रयास करते हैं, वैसे ही हमें सही ज्ञान आकर्षित करने लगता है। हम उन बातों में रुचि लेने लगते हैं जिन्हें पहले अनदेखा कर देते थे। अब समय व्यर्थ की बहसों में नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लगने लगता है। यही परिवर्तन व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकता है। प्यारे भक्तों, कल्पना कीजिए कि एक युवक वर्षों तक केवल मनोरंजन में अपना समय बिताता रहा। उसे कभी आत्मविकास या आध्यात्मिक विचारों में रुचि नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव आने लगा। अब वह ऐसे विचार सुनने लगा जो उसे अनुशासन, धैर्य, ईमानदारी और आत्मविश्वास की ओर प्रेरित करते थे। उसने अच्छी पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया, अपने समय का सही उपयोग करना शुरू किया और कुछ ही वर्षों में उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया। उसके जीवन की परिस्थितियां भी बदलने लगीं क्योंकि उसकी सोच बदल चुकी थी। इसी प्रकार एक महिला अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से निराश थी। उसे लगता था कि अब उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन उसे एक प्रेरणादायक विचार मिला जिसने उसे हार न मानने की प्रेरणा दी। उसने धीरे धीरे अपने जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक परिवर्तन शुरू किए। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर थी। यही ज्ञान उसके जीवन का नया आधार बन गया। प्यारे भक्तों, याद रखिए, सही ज्ञान केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि इंसान को बदल देता है। यदि कोई बात सुनने या पढ़ने के बाद आपका व्यवहार, आपकी सोच और आपके निर्णय बेहतर होने लगे, तभी वह वास्तविक ज्ञान है। केवल बहुत सारी बातें जान लेना पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन बातों को अपने जीवन में उतारें। जब आपका मन अच्छे विचारों की ओर आकर्षित होने लगे, जब आपको नकारात्मक बातों की अपेक्षा सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें अधिक पसंद आने लगें, जब आप समय मिलने पर स्वयं को बेहतर बनाने वाली चीजें खोजने लगें, जब आप हर अनुभव से कुछ सीखने का प्रयास करें, तब समझिए कि आपका व्यक्तित्व पहले से अधिक जागरूक हो रहा है। यही जागरूकता आगे चलकर आपके निर्णयों को बेहतर बनाती है और आपके जीवन की दिशा भी बदल देती है। प्यारे भक्तों, आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं केवल मनोरंजन में समय बिताता हूं, या अब मुझे ऐसी बातें भी आकर्षित करने लगी हैं? क्योंकि कृतज्ञ मन में शिकायतें कम होती हैं, शांति अधिक होती है, ईर्ष्या कम होती है और प्रेम अधिक होता है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है, वहां सकारात्मकता फैलाता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई देता है, क्योंकि उसकी खुशी अब परिस्थितियों की गुलाम नहीं रहती। यही आठवां संकेत है कि आपका जीवन धीरे धीरे एक नई, संतुलित और सुखद दिशा की ओर आगे बढ़ रहा हो सकता है। प्यारे भक्तों, वही नौवां संकेत है। जिस रास्ते पर आप चलना चाहते थे, उसके लिए नए अवसर और सही लोग मिलने लगे। यह संकेत जीवन में आने वाले सबसे सुंदर परिवर्तनों में से एक हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान पूरी मेहनत करता है, लेकिन उसे सही अवसर नहीं मिलते। वह आगे बढ़ना चाहता है, आते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा उसके सामने आ जाती है। उसे लगता है कि शायद उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। अचानक ऐसे अवसर सामने आने लगते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो उसे सही सलाह देते हैं, उसका उत्साह बढ़ाते हैं और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसा होने लगा है, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आप अपने जीवन की नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। प्यारे भक्तों, जीवन में सही समय पर सही व्यक्ति का मिलना किसी वरदान से कम नहीं होता। कई बार वर्षों तक हमें ऐसे लोग मिलते रहते हैं जो केवल हमारा समय नष्ट करते हैं, पा देते हैं, हमारी ऊर्जा कम करते हैं या हमें हमारे लक्ष्य से भटका देते हैं। लेकिन जब जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू होता है, तब धीरे धीरे ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो हमें गिराने के बजाय उठाना चाहते हैं। वे हमारी कमियों का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि उन्हें सुधारने की प्रेरणा देते हैं।
वे हमारी असफलताओं पर हंसते नहीं, बल्कि हमें दोबारा प्रयास करने का साहस देते हैं। सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी समस्या का समाधान खोज रहे थे और अचानक किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो गई जिसने बिना मांगे ही आपको सही दिशा दिखा दी? या फिर कोई ऐसी पुस्तक, कोई विचार, कोई शिक्षक या कोई अनुभव आपके सामने आया जिसने आपकी सोच ही बदल दी? कई बार यह सब केवल संयोग जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह हमारे जीवन में सही दिशा की शुरुआत भी हो सकती है। प्यारे भक्तों, अवसर हमेशा अचानक नहीं आते। कई बार वे छोटे छोटे रूप में हमारे सामने आते हैं। कोई नया कौशल सीखने का मौका, किसी अच्छे व्यक्ति से मिलने का अवसर, कोई नई जिम्मेदारी, कोई छोटा सा काम या कोई ऐसी चुनौती जो हमें पहले असंभव लगती थी। बहुत से लोग इन अवसरों को छोटा समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर अवसर को सीखने का माध्यम मानता है, वही धीरे धीरे बड़ी सफलता की ओर बढ़ता है। याद रखिए, बड़े दरवाजे हमेशा छोटे दरवाजों से होकर ही खुलते हैं। कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में शिखर पर नहीं पहुंचता। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। इसलिए यदि आपके जीवन में छोटे छोटे अच्छे अवसर आने लगे हैं, तो उन्हें हल्के में मत लीजिए। वही अवसर भविष्य में आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकते हैं। प्यारे भक्तों, एक किसान जब बीज बोता है तो अगले ही दिन फसल नहीं उग जाती। पहले मिट्टी तैयार होती है, फिर बीज बोया जाता है, फिर पानी दिया जाता है, फिर धैर्य रखा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे पौधा निकलता है और समय आने पर भरपूर फसल मिलती है। ठीक उसी प्रकार जीवन भी पहले हमें तैयार करता है, फिर अवसर देता है। इसलिए यदि आपको अभी छोटे छोटे अवसर मिल रहे हैं, तो उन्हें पूरी ईमानदारी से अपनाइए। कल्पना कीजिए कि एक युवक वर्षों से नौकरी की तलाश कर रहा था। उसे हर जगह असफलता मिली, लेकिन उसने सीखना नहीं छोड़ा। एक दिन उसे एक छोटी सी नौकरी मिली। उसने उसे छोटा समझकर छोड़ा नहीं, बल्कि पूरी लगन से काम किया। वहीं उसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसका मार्गदर्शन किया। धीरे धीरे उसके अनुभव बढ़े, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति बड़ी सफलता प्राप्त कर गया। यदि वह पहले अवसर को छोटा समझकर छोड़ देता, तो शायद वह आगे कभी नहीं बढ़ पाता। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है। शुरुआत में उसे केवल कुछ ही ग्राहक मिलते हैं। यदि वह उन कुछ लोगों की भी पूरी ईमानदारी से सेवा करता है, तो वही लोग आगे चलकर उसके सबसे बड़े सहयोगी बन जाते हैं। क्योंकि जीवन में अवसरों से अधिक महत्वपूर्ण होता है हमारा व्यवहार और हमारा कर्म। प्यारे भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिए। जब आपके जीवन में सही लोग आने लगते हैं, भैया मैया देहन, तो वे हमेशा आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे। कई बार वे आपकी गलतियों की ओर भी ध्यान दिलाएंगे। शुरुआत में उनकी बातें कठोर लग सकती हैं, लेकिन यदि वे आपको बेहतर बनाने के उद्देश्य से कही गई हैं, वाकई पाते हैं, तो वही लोग आपके वास्तविक शुभचिंतक होते हैं। जो व्यक्ति केवल आपकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाए, वह हमेशा आपका हितैषी नहीं होता। सच्चा मार्गदर्शक वही होता है जो आवश्यकता पड़ने पर आपको सही सलाह दे, भले ही वह सुनने में कठिन लगे। आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या पिछले कुछ समय में मेरे जीवन में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मुझे बेहतर बनने की प्रेरणा दी है? क्या मुझे ऐसे अवसर मिलने लगे हैं जिनसे मैं कुछ नया सीख सकता हूं? क्या मैं उन अवसरों को पहचान पा रहा हूं या उन्हें छोटा समझकर खो देता हूं? क्या मैं सही लोगों की संगति का महत्व समझने लगा हूं? यदि आपका उत्तर सकारात्मक है, यदि आपको लग रहा है कि अब आपके आसपास का वातावरण पहले से अधिक प्रेरणादायक हो गया है, यदि सही लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, यदि नए अवसर आपके सामने खुल रहे हैं और यदि आपका मन उन्हें पूरी ईमानदारी से स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो यह आपके जीवन में हो रहे एक बड़े सकारात्मक परिवर्तन का संकेत हो सकता है। प्यारे भक्तों, याद रखिए, भगवान कई बार हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए पहले सही लोगों से मिलवाते हैं और फिर सही अवसरों के द्वार खोलते हैं। इसीलिए हर अच्छे व्यक्ति का सम्मान कीजिए, हर छोटे अवसर का आदर कीजिए और हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि कई बार वही छोटा अवसर, वही साधारण मुलाकात
और वही छोटा सा निर्णय आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। यही नौवां संकेत है कि आपका जीवन धीरे धीरे एक नई, उज्जवल और सार्थक यात्रा की ओर आगे बढ़ रहा हो सकता है। प्यारे भक्तों, 10वां संकेत है मन बार बार सेवा, दया, क्षमा और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होने लगे। यह संकेत केवल व्यवहार का परिवर्तन नहीं है, बल्कि मन की गहराई में होने वाले परिवर्तन का भी संकेत हो सकता है। क्योंकि जब तक इंसान केवल अपने बारे में सोचता है, तब तक उसका जीवन सीमित रहता है। लेकिन जिस दिन उसके मन में दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की भावना जागने लगती है, उसी दिन से उसका व्यक्तित्व बदलना शुरू हो जाता है। वह पहले जैसा नहीं रहता। उसके विचार बदलने लगते हैं, उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं और जीवन को देखने का उसका नजरिया भी बदल जाता है। प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पहले यदि कोई व्यक्ति परेशानी में होता था तो शायद आप उसे देखकर आगे बढ़ जाते थे, लेकिन अब यदि किसी को दुखी देखते हैं तो मन स्वतः उसकी सहायता करने के लिए प्रेरित होने लगता है। पहले शायद आप सोचते थे कि मुझे इससे क्या लेना देना, लेकिन अब मन कहता है कि यदि मैं किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूं तो मुझे अवश्य प्रयास करना चाहिए। यही सोच इंसान को भीतर से समृद्ध बनाती है। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब नहीं होता जब हमारे पास बहुत धन आ जाता है। सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब हमारे भीतर करुणा आ जाती है, क्योंकि धन से केवल सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन करुणा से रिश्ते बनते हैं, विश्वास बनता है और मन को सच्ची शांति मिलती है। प्यारे भक्तों, सेवा का अर्थ केवल धन देना नहीं है। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी आप सेवा कर सकते हैं। किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत देना भी सेवा है। किसी बुजुर्ग की सहायता करना भी सेवा है। किसी भूखे को भोजन देना सेवा है। किसी दुखी व्यक्ति की बात धैर्य से सुन लेना भी सेवा है। किसी को सही मार्ग दिखाना भी सेवा है। किसी की गलती पर उसका अपमान करने के बजाय उसे प्रेम से समझाना भी सेवा है। सेवा का वास्तविक अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के किसी के जीवन में थोड़ा सा प्रकाश जोड़ देना। प्यारे भक्तों, जब मन में दया बढ़ती है तब क्रोध अपने आप कम होने लगता है। जब करुणा आती है तब अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, और जब क्षमा का भाव विकसित होता है तब मन का सबसे बड़ा बोझ उतर जाता है। सोचिए, उस आदि को ये सुझाइए। यदि कोई व्यक्ति आपको कभी दुख पहुंचा चुका है और वर्षों तक आप उसी घटना को याद करके परेशान होते रहे, इससे सबसे अधिक कष्ट किसे हुआ? सामने वाले को नहीं, बल्कि आपको। लेकिन एक दिन आप यह निर्णय लेते हैं कि मैं इस बोझ को अब अपने मन में नहीं रखूंगा, मैं उस घटना से सीख लेकर आगे बढ़ूंगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत बात को सही मान रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब आप अपने मन की शांति को सबसे अधिक महत्व दे रहे हैं। यही क्षमा का वास्तविक अर्थ है। प्यारे भक्तों, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कई बार हमें उनका फल तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन वे हमारे व्यक्तित्व को बदल देते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन ईमानदारी से अपना कार्य करता है, दूसरों के साथ सम्मान से व्यवहार करता है, किसी का बुरा नहीं चाहता और जहां तक संभव हो लोगों की सहायता करता है, आनंदित है, उसके भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास जन्म लेने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने अपना कर्म पूरी निष्ठा से किया है। कल्पना कीजिए कि रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति भारी सामान उठाने की कोशिश कर रहा है। आप कुछ मिनट रुककर उसकी सहायता कर देते हैं। यह काम छोटा लग सकता है, लेकिन उस समय आपने केवल उसका सामान नहीं उठाया, बल्कि उसके मन में यह विश्वास भी जगाया कि इस दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं। इसी प्रकार यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर है और आप उसे कुछ समय देकर पढ़ा देते हैं, तो हो सकता है आपका वह 1 घंटा उसके पूरे भविष्य को बदल दे। प्यारे भक्तों, अच्छे कर्मों की सबसे सुंदर बात यह है कि वे सबसे पहले करने वाले व्यक्ति को बदलते हैं। जब आप किसी की सहायता करते हैं
तो केवल सामने वाले को लाभ नहीं होता, बल्कि आपके भीतर भी संतोष, विनम्रता और कृतज्ञता का भाव बढ़ता है। धीरे धीरे आपका मन शिकायतों से दूर होकर सेवा की ओर बढ़ने लगता है। यही मन की परिपक्वता है। याद रखिए, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसकी खुशियां सीमित होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में भी अपनी खुशी खोज लेता है उसके जीवन में आनंद का स्रोत कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि उसे हर दिन किसी न किसी रूप में अच्छा करने का अवसर मिल जाता है। प्यारे भक्तों, आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं केवल अपने लाभ के बारे में सोचता हूं या दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने की इच्छा रखता हूं? क्या मैं छोटी छोटी बातों पर लोगों से नाराज होकर बैठ जाता हूं या क्षमा करके आगे बढ़ना सीख रहा हूं? क्या मैं किसी की सफलता से जलता हूं या उसकी खुशी में भी प्रसन्न हो पाता हूं? क्या मैं प्रतिदिन कम से कम एक ऐसा कार्य करता हूं जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन थोड़ा सा आसान हो सके? यदि आपका उत्तर यह है कि पिछले कुछ समय से आपके भीतर बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्म करने की इच्छा बढ़ रही है, यदि किसी की मदद करके आपको मन की शांति मिलती है, यदि अब आप पहले से अधिक दयालु, विनम्र और क्षमाशील बन रहे हैं, तो यह आपके जीवन में हो रहे एक गहरे सकारात्मक परिवर्तन का संकेत हो सकता है। प्यारे भक्तों, याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल धन, पद या प्रसिद्धि नहीं है। वास्तविक सफलता तब है जब आपके कारण किसी की आंखों में आशा लौट आए, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए और किसी का विश्वास फिर से जाग जाए। ऐसे ही छोटे छोटे अच्छे कर्म मिलकर एक महान जीवन का निर्माण करते हैं। जब आपके भीतर सेवा, दया, क्षमा और निस्वार्थ भाव स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगते हैं, तो समझिए कि आपका हृदय पहले से अधिक निर्मल और परिपक्व हो रहा है। यही 10वां संकेत है कि आपका जीवन धीरे धीरे एक नई, अर्थपूर्ण और सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ रहा हो सकता है। प्यारे भक्तों, 11वां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, एक दिन अचानक ऐसा एहसास होने लगे कि अब पुरानी जिंदगी पीछे छूट रही है और एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। भक्तों, यदि आपने इस वीडियो के सभी संकेत ध्यान से सुने हैं, तो अब हम उस अंतिम संकेत पर पहुंच चुके हैं जिसे सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि पहले के सभी संकेत धीरे धीरे आपके विचारों, आपके व्यवहार और आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाते हैं। लेकिन यह अंतिम संकेत उन सभी परिवर्तनों का परिणाम होता है। यह वह समय होता है जब इंसान स्वयं महसूस करने लगता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा। उसका सोचने का तरीका बदल चुका है, उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं और अब उसका जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। प्यारे भक्तों, जीवन में ऐसा समय हर किसी के साथ एक जैसा नहीं आता। किसी के लिए यह परिवर्तन जल्दी आता है, किसी के लिए वर्षों बाद। लेकिन जब यह परिवर्तन शुरू होता है तो सबसे पहले आपका मन बदलता है। जिन चीजों के पीछे आप पहले भागते थे, अब वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। जिन लोगों की बातों से आप पहले टूट जाते थे, अब उनका प्रभाव कम हो जाता है। जिन सपनों को आपने डर के कारण छोड़ दिया था, उन्हें पूरा करने का साहस फिर से जागने लगता है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि अब मैं अपने पुराने डर, पुराने दुख, पुरानी गलतियों और पुराने बोझ के साथ आगे नहीं जीना चाहता। अब मैं एक नई सोच, नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ जीवन जीना चाहता हूं। यही वह क्षण होता है जब इंसान का वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। प्यारे भक्तों, कई बार हम सोचते हैं कि नया जीवन तभी शुरू होगा जब नई नौकरी मिलेगी, नया घर मिलेगा, बहुत सारा धन मिलेगा या सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि नया जीवन बाहर नहीं, सबसे पहले भीतर शुरू होता है। जिस दिन आपकी सोच बदल जाती है, उसी दिन आपका नया जीवन शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आपके निर्णय बदलते हैं, आपके कर्म बदलते हैं और धीरे धीरे आपकी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक केवल शिकायत करता रहा और एक दिन उसने निर्णय लिया कि अब मैं शिकायत नहीं बल्कि समाधान खोजूंगा,
क्या यह नया जीवन नहीं है? यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक डर में जीता रहा और एक दिन उसने साहस के साथ पहला कदम उठाया, क्या यह नई शुरुआत नहीं है? यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक लोगों से नफरत करता रहा और एक दिन उसने क्षमा करना सीख लिया, क्या यह उसके जीवन का नया अध्याय नहीं है? प्यारे भक्तों, वास्तविक परिवर्तन हमेशा भीतर की एक छोटी सी सोच से शुरू होता है। वही छोटी सोच धीरे धीरे बड़े परिणामों का कारण बनती है। इसलिए यदि आपको महसूस हो रहा है कि अब आपका मन पहले से अधिक शांत है, अब आप अपने भविष्य को लेकर आशावान हैं, अब आप हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आप अपने जीवन के एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, नई शुरुआत का अर्थ यह नहीं कि अब जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाइयां पहले भी थीं, रही थीं, आगे भी रहेंगी। अंतर केवल इतना होगा कि अब आप उन्हें देखने का तरीका बदल चुके होंगे। पहले जहां आप हर समस्या से डर जाते थे, अब आप उसे सीखने का अवसर मानेंगे। पहले जहां आप हार मान लेते थे, अब आप धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे। पहले जहां आप दूसरों को दोष देते थे, अब आप स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे। यही वास्तविक परिवर्तन है। प्यारे भक्तों, जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं, बल्कि स्वयं पर होती है। जिस दिन आपने अपने डर पर विजय पा ली, अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख लिया, अपने अहंकार को छोटा कर लिया, अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दिया और अपने मन को सकारात्मक दिशा में ले जाना शुरू कर दिया, उसी दिन आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं आज भी वही इंसान हूं जो कुछ वर्ष पहले था, या मेरे भीतर कुछ बदल चुका है? क्या मैं अब पहले से अधिक धैर्यवान हूं? क्या मैं अब पहले से अधिक समझदार हूं? क्या मैं अब पहले से अधिक कृतज्ञ हूं? क्या मैं अब पहले से अधिक अच्छे कर्म करने की प्रेरणा महसूस करता हूं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है, तो समझिए कि परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका है। प्यारे भक्तों, इस पूरी वीडियो में हमने जिन 11 संकेतों की चर्चा की, उनका उद्देश्य किसी भविष्यवाणी करना नहीं था। उनका उद्देश्य आपको अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करना था। यदि इन संकेतों में से कुछ आपके जीवन से मेल खाते हैं, तो उन्हें घबराहट के साथ नहीं, बल्कि आत्मचिंतन के साथ देखिए। अपने भीतर हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों को पहचानिए, उन्हें सही दिशा दीजिए और हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, भगवान अक्सर इंसान का भाग्य बदलने से पहले उसका चरित्र बदलते हैं। वह परिस्थितियां बदलने से पहले सोच बदलते हैं। वह सफलता देने से पहले धैर्य सिखाते हैं। वह ऊंचाई देने से पहले विनम्रता सिखाते हैं। इसलिए यदि आपको महसूस हो रहा है कि आपका मन पहले से अधिक शांत, धैर्यवान, सकारात्मक और जागरूक हो रहा है, तो इस परिवर्तन का सम्मान कीजिए। यही परिवर्तन आने वाले समय में आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। प्यारे भक्तों, यदि आपको आज की यह आध्यात्मिक चर्चा ज्ञानवर्धक लगी हो, तो परम ध्यान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्रद्धा के साथ राधे राधे लिखिए। साथ ही यह भी लिखिए कि इन 11 संकेतों में से आपको कौन सा संकेत अपने जीवन से सबसे अधिक जुड़ा हुआ महसूस हुआ। हो सकता है आपका अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी नई आशा जगा दे। राधे राधे। भगवान आपको सद्बुद्धि, धैर्य, सकारात्मक सोच और सत्कर्म करने की प्रेरणा दें। आपके जीवन में शांति बनी रहे, आपका मन सदैव प्रकाश की ओर बढ़े और आप हर दिन स्वयं का एक बेहतर रूप बनते रहें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।